सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। फाइनली वो समय आ चुका है, गेट का एग्ज़ाम, दी रियलिटी। अब कोई नहीं, ना मॉक, ना कहीं कुछ, ना कोई रिवीजन। अब फाइनल एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है ना। कुछ लोग का आज एग्ज़ाम होगा, मीन 7 फरवरी। कुछ लोग का कल एग्ज़ाम होने वाला है, बेसिकली गेट सीएससी वालों का। और बहुत लोग है कल एग्ज़ाम होने वाला है, 8 फरवरी। तो बस समय की घड़ी आ चुकी है। अब तो सिर्फ एग्जीक्यूशन ही करना है। और अब तुम्हें दिमाग में 3 चीज़ें या 4 चीज़ें बैठा लेनी है कि सबसे पहली चीज़ कि जब एग्ज़ाम हॉल में आप पहुँचो तो 2-3 चीज़ ध्यान में रख लेना कि एडमिट कार्ड ना भूला हो, पेन लेके जाना, बॉटल लेके जाना। ये 2-3 चीज़ें तो भाई लेके ही जाना, ठीक है ना। और ख़ासकर भाई तुम लोगों को एडमिट कार्ड नहीं भूलना है। एडमिट कार्ड भूल गए तो खेल खत्म है भैया, क्योंकि आसपास बहुत मुश्किल है कि शॉप ओपन हो भी सकती हैं, कोई कैफ़े ओपन हुआ जहाँ से आप प्रिंट करा सकते हैं, एमपी ऑनलाइन कहीं पे भी खुला हो, बहुत मुश्किल है भाई। तो एडमिट कार्ड नहीं भूलना, बहुत ज़रूरी चीज़, ठीक है। अब गेट सीएससी वालों का कल है 8 फरवरी। तो 3-4 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्या कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँचो तो अपना जो माइंड है ना उसको जो है एकदम काम कर लेना, एकदम शांत रख लेना कि अब जो होगा सो होने वाला है, कुछ नहीं हो सकता। और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है कि देखो, अब जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का समय आए ना तो किसी क्वेश्चन पे अटक मत जाना भाई, ठीक है ना। अटकना नहीं है किसी क्वेश्चन पे। देख, किसी क्वेश्चन को तुमने ईगोइस्टिक वे में ले लिया कि ये क्वेश्चन तो भाई मेरे फेवरेट टॉपिक से है, इसको तो मैं करना ही करना है, ये मेरे से बन क्यों नहीं रहा। तो ये चीज़ें नहीं करनी। नहीं बन रहा है तो वहीं पे उसको छोड़ो, जितना बना उतना रखो। ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना उस क्वेश्चन पे, ठीक है ना। आगे बढ़ो। तो देखो, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, पूरा क्वेश्चन पेपर एक ही बार में समझ लेना कि क्या क्वेश्चन कौन से टफ है, कौन से इजी है, कौन से मीडियम लेवल के मुझे लग रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता लगाया जाए, तो देखो एक काम करो। देखो, ये बहुत लोग ये स्ट्रेटेजी बताते हैं, बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, मैंने भी यूज़ कर रखी थी, जो कि बहुत काम आई। एंड एट द एंड आई वॉज एबल टू अचीव द 60+ मार्क्स, दैट मीन 60.11। ज़्यादा तो नहीं, बस 60 मार्क्स तो अचीव कर हो गया था। तो क्या करो नाउ, अब क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यही सबसे मुश्किल चीज़ है भाई कि अटेम्प्ट कैसे किया जाए पेपर को। देखो, सबसे पहले या तो एप्टीट्यूड वाला पार्ट पकड़ोगे आप, या तो टेक्निकल वाला पार्ट पकड़ोगे, ठीक है। तो जब आप एप्टीट्यूड वाला यदि पकड़ रहे हो तो एक ही बार में सारे एप्टीट्यूड लगा डालो। जो बन रहे हैं सो बन रहे हैं, वहीं पर निपटा दो। जिनको लग रहा है कि भाई तुमको बहुत टाइम लग जाएगा इस पे, मतलब मैंने कर लियो, बस थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा सा समय और देने लायक है, इस चक्कर में क्या है कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे। तो जो एक एक बार में जो बन रहे हैं उनको सीधे बना डालो, ठीक है ना। और जो नहीं बने उनको मार्क करके रख लो। और एप्टीट्यूड गेट सीएससी में भाई इतना टफ नहीं आता, मतलब तुम कर लोगे बस। ये तुम्हारी सॉरी, यदि तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी है ना तो तुम आराम से कर लोगे एप्टीट्यूड को। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करना एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में, क्योंकि वो देखो, तुम 13 से 14 नंबर तो आराम से अचीव कर लोगे, ठीक है ना। बस वो एक क्वेश्चन की लड़ाई रहती है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा तो समझ नहीं पाओगे। तो बस यही है। और अब देखो, जैसे तुमको टेक्निकल वाला पार्ट को अटेम्प्ट करना है ना, टेक्निकल वाला पार्ट, तो उस टेक्निकल वाले पार्ट में क्या करना है कि तुम पीछे से स्टार्ट करो। जो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना उनसे स्टार्ट करो। तो 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में क्या होगा कि देखो, तुम सेम टाइम इन्वेस्ट कर रहे होगे पर तुमको ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा। तो ट्राई टू अटेम्प्ट फ्रॉम द बैकवर्ड साइड, मतलब 65 क्वेश्चन नंबर से अटेम्प्ट करने, क्योंकि 2 मार्क्स वाले होते हैं। तो उनमें क्या है, सेम टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तुम। ऐसे करते जाओ करते जाओ। जो क्वेश्चन बन रहा है तो तुरंत हाथों हाथ बना दो, जो नहीं बन रहा है उसे थोड़ा टाइम लो, समझो, फिर उसके बाद करो। और जिनको छोड़ दो, एक बार में ऐसे क्या करके तुम पूरा पेपर बना लोगे। जब ऊपर पूरा पेपर बन जाएगा तुम्हारा, तो बाद में तुमको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन था। फिर वापस से उसको स्टार्ट करो पेपर को कि भाई अब कौन कौन से बचे हुए हैं मेरे क्वेश्चन। तो इस तरीके से तुम अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। इगोइस्टिक मत होना, मतलब फंसना नहीं किसी पेपर में, मतलब किसी क्वेश्चन में कि बहुत लगे रहो तो उसमें 10-12 मिनट खर्च कर दो। तो ये सब मत करना, बाकी सब अच्छा जाएगा। और टाइम से पहुंच जाना, एडमिट कार्ड लेना मत भूलना। बस इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।